चलिए लोग आवर्त सारणी के डिस्कशन हो। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मेंडेलीव के द्वारा शुरू में पहला आवर्त सारणी मेंडेलीव के द्वारा। मेंडेलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था वह किस आधार पे था? परमाणु भार परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस आधार पे है? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेनियर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित क्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डोबेनियर का ट्रिक। डोबेनियर का ट्रिक यानी 3 गो तत्व था ना, वो एक साथ ही रखे थे, ठीक है। इसी में एक आता है कि अष्टक नियम था, एक 8 गो तत्व था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडेलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? अभी बताए हैं, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आवर्त का 7 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किसी वर्ग के तत्व को किस वर्ग के तत्व को सिका धातु कहते हैं? 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय या अक्रिय गैस। सबसे भारी धातु और सबसे हल्का धातु लिथियम। अब विद्युत कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक होता है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद सभी अधातुएं कौन सी है? ना आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन। एक ग्रुप में जितने भी तत्व है उसको क्या कहते हैं? उसको संक्रमण धातु। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाला। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिने तरफ। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु। किसी वर्ग के तत्व का गलनांक उच्च होता है, किस वर्ग के? 4 यानी 4a के वर्ग के। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होता है? 7a के। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 गो। कौन कौन? SPDF। किसी ब्लॉक में तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, किस ब्लॉक के? S ब्लॉक के। जब कोई उदासीन
परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को? बी के, यानी सिका धातु। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? एक। उसको पूरा कोई बता सकता है? हाँ, इसका ट्रिक है हलीना के रूबी सर्कस फ्रांस में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है? 6A। सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। अब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर। अब वायुमंडल में? नाइट्रोजन। हम सांस लेते हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? बताइए। सांस छोड़ते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस रहता है? देखिए, सांस लेते हैं तब हम नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में लेते हैं, और छोड़ेंगे तभी नाइट्रोजन ही छोड़ेंगे। बात समझ आ रहा है? का अमी जी, लालू जी, बात समझनी है? देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ऐसा थोड़ा कि हमने नाकवा खाली ऑक्सीजन छान के लेता थे, वायुमंडल में से लेता थे। तो वायुमंडल में जब सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन बा, तो सांस लेते नहीं सन में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस नहीं मिली। हमने छोड़ा तो नहीं सन भी नू, तो हमें सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन बाटे। दोनों में सांस ली या सांस छोड़ी। याद हो गई? बोली तांगे फर्स्ट। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? जौन निष्क्रिय गैस कहल जाला ओकरा। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? एक धातु। आवर्त सारणी में दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। पहला में 2, दूसरका में 8, ओकरा बाद 2, 8, 18, फिर ओकरा बाद 18, लास्ट वाला अधूरा है। पूरा नहीं है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हाइलोजन ग्रुप। सबसे भारी प्राकृत तत्व कौन सा है? धातु कही तब ओस्मियम, तत्व कही तब यूरेनियम। हीरा के आवर्त सारणी में कहीं भी स्थान नहीं है। ठीक है। सबसे धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। आ चाकू से काटल जाला ओकरा के? सोडियम। एगो और होला द्रव अवस्था में जौन पावल जाला ओकरा के? धातु अधातु ब्रोमीन। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18। सोडियम धातु को रखा जाता है किरोसिन तेल में। अब पानी में कौन चीज का रखा जाता है? सोडियम के ही अभी कुछ नहीं है। किरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में सोडियम, अब पानी में फास्फोरस के।
देखिए चाकू से काटल जा सकता है सोडियम लिथियम पोटेशियम, तीनों के चाकू से काटल जा सकता है। किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आयोडीन में। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? क्लोरीन के। अधातु का माने गुण कैसा होता है? अम्लीय की क्षारीय? और धातु अम्लीय, अधातु क्षारीय। का लालू जी बोली धातु के ऑक्साइड कैसन होला? क्षारीय। धातु जौन होला नु क्षारीय मतलब नुनछरा लागेला, आ धातु खट्टा लागेला। न्यूलैंड्स के समय में तत्व की संख्या कुल कितनी खोजी गई? 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? खड़ा जो रही ओकरा का कहल जाई? ओकरा के ऊर्ध्वाधर यानी वर्ग ओकरा कहल जाई। आ हेंगे सुता रही ओकरा के क्षैतिज कहल जाला। ओकरा के ई पूछला अधिकांश, ठीक बा? क्षैतिज आ ऊर्ध्वाधर। मेंडलीव के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 63। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। और अधिकतम बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 गो से ज्यादा नहीं रह सकता। पहला में कहो, पहला में दूसरका में ओकरे को फार्मूला वाला फार्मूला का होला 2n²। अक्रिय गैस की संख्या कुल कितना है? 6। अक्रिय गैस की संयोजकता 0। और संयोजकता अधिकतम को इलेक्ट्रॉन के हो सकता है? 4। अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किसका किया जाता है? किस अक्रिय गैस का? आर्गन। और किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वो किसको अलग करती है? धातु और अधातु। किसी एक वर्ग के सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? समान होती है। गैसीय अवस्था में पाई जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयोडीन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। और सबसे गहरीला रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। आर्गन की खोज किसने किया था? रैमजे ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी यानी कैंसर के इलाज में किया जाता है? रेडॉन। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। एगो ये मात्र वो अपवाद में है जाना के बाह्यतम कक्षा में 2 गो, ना कि बाकी सबका कितना है? 8 से 8 से कम है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुलर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर।
1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जहांगीर भाभा। E बराबर EMC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन के द्वारा। इसी सापेक्षता के सिद्धांत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। इसरो का अभिन्न अध्यक्ष क्या है? सोमनाथ। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक में कौन कौन तत्व रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होला? लालू जी बताएं। परमाणु में मुख्य रूप से कौ तत्व बाटे? तीन गो। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जौन होला और प्रोटॉन होला परमाणु के कहाँ रहेला? नाभिक में। नाभिक बोला जाए तो केंद्र। ठीक बा नु? ऐसा ना कि एग्जाम में आ जाए केंद्र तो खोजत रहो नाभिक। ठीक बा नु? केंद्र में कौन कौन तत्व रहेला? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और चार्ज दुइये गो पर होला, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे होला ऋणात्मक यानी माइनस, प्रोटॉन पर धनात्मक प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज न्यूट्रॉन होला। तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज होला बताओ? प्लस। पी से प्रोटॉन और पी से प्लस, याद रखो भूलेगो ना। अब बच गए वो कथी? माइनस इलेक्ट्रॉन। लालू पर क्यों ध्यान देवेला हल ही ना? लालू मार्क्स साहब खाली अपने सोचे नहीं। हाँ समस्थानिक जब कही नू, समस्थानिक में स्थान, स्थान मतलब का होला? जगह। जगह होला नू। स्थान समस्थानिक यानी ओकर स्थान यानी क्रमांक ओकर ठीक बा ना, ओका के समस्थानिक कहल जाला। यानी ओमे कौन चीज समान रहेला? प्रोटॉन की संख्या समान रहेला। और संभारिक यानी भार। भारिक मतलब भार। तो भार जब भी अंतर हुई कौन चीज के कारण हुई? न्यूट्रॉन के कारण होला। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। अब पहला टीका कौन चीज का है? ये चेचक के टीका। पहला यानी टीका चेचक। पहला टीका के खोज एडवर्ड जेनर। एगो क्वेश्चन आता है कि जैसे कि वह एकमात्र ऐसा जो टीका है जो मुंह के द्वारा मतलब पिलाया जाता है, पोलियो। न्यूटन की खोज किसने किया था? चैडविक। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा रचित? चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 28 फरवरी में ये विज्ञान दिवस जो है ना वो किसी के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। ठीक है। 28 फरवरी इसी दिन क्या किए थे? रमन इफेक्ट, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट का खोज किया गया था। उसी के यादगार में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसी के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता। समझे लालू जी? बोल काहे नहीं रहे हैं? बोलिए। हाइड्रोजन तत्व के रूप में मैंने किसके द्वारा खोज किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे। रक्त समूह का लैंड। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉन्टगेन।
गति के जरूरत नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो के द्वारा। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। भारत का वर्ल्ड्स मैन किसको कहा जाता है? हाँ, सलीम अली, यानी चिड़िया मैन कहल जाला ओकरा से। अनुवांशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत? डार्विन। लाइकेन की खोज? लाइकेन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट गॉस ने। लाइकेन देख ले बनी अपने? हाँ, नहीं देख ले। अब पर्यावरण के सूचक कौन है? किनके कहल जाला? लाइकेन। हई गछिया उछिया पर गाछ पर जानी तो में हरियरका उगर रहेला। गछिया उछिया पर कबो देखे ध्यान से ना, गाछ उसके आम उम के चाहे कोनो चीज के गाछ तो छोड़ो नु, ऊपर हरा कलर के को देखे का आई होला। ठीक बा, ओकरे के लाइकेन को। अच्छा, ये लीवर देखले बनी? लीवर, हां, लीवर कैसन होला? हां, कॉलेजिए के लीवर कहल जाला। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु के लुई पास्चर। अब पेनिसिलिन के खोज? फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इंसुलिन का खोज? विलियम बैटिक। इंसुलिन में कौन सा धातु पावल जाला? इंसुलिन में जास्ता। ठीक बा। इंसुलिन मतलब कब दियाला? केकरा का दियाला? शुगर कंट्रोल करेला। इंसुलिन का सुई कहाँ दियाला? पेट में। ठीक बा। पूछते हुए लोग इंसुलिन के सुई कहाँ पे पड़ता है तो मत मार दिए हम बाह में, पेट में सुई पड़ेला। रेबीज के टीके के खोज? लुई पास्चर। ऑक्सीजन के खोज? सीले और प्रिस्टले। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार? न्यूटन। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। इसरो? स्पेस सेंटर? बेंगलुरु। अहमदाबाद। कौवा का अध्ययन किसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। या सवालों का अध्ययन? हाइपोलॉजी। अब मछलियों का अध्ययन? इक्तियोलॉजी। मछली पालन के पिसिकल्चर। अध्ययन और पालन में दोनों में अंतर होता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसी को कहते हैं? लिनियस को। डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब कहाँ अवस्थित बाटे? सेंटर हैदराबाद। कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। साइको माइको फाइको ये सब कौवा का सवाल हो गई। साइटो। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे। मलेरिया रिसर्च सेंटर? दिल्ली। अंगूरों का अध्ययन? विटिकल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अब वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। किस विज्ञान में पक्षियों का संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। करनाल। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। और जीवाणु का अध्ययन जीवाणुलॉजी। जीवाणुलॉजी ना होता वैसे कौन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। जीवों में पाया जाने वाला रोग क्या कहलाता है? मैंने क्या नहीं कहा, मैंने अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल पर उसको दर्शाया जाता है। भूकंप को किस स्केल पर दर्शाया जाता है बताइए लालू जी। देखिए मैं 3 गो पूछेला। एगो किसमें मापा जाता है? किस पे? किस स्केल पे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट, यह चिकित्सा का संबंध किससे संबंधित है? मतलब किस ट्रेड से? गुर्दा से। स्वप्नों का अध्ययन हिप्नोलॉजी। ऑनिरोलॉजी। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक। कीटों के अध्ययन एंटोमोलॉजी। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में सबसे बरियार कौन होला? नाभिकीय संलयन। सबसे खतरनाक जौन होता है नाभिकीय संलयन। बहुत काफी मात्रा में ऊर्जा जौन सूर्य जौन अभी जौन जलत हटे वो कौन प्रक्रिया से? नाभिकीय संलयन। ठीक बा। हाइड्रोजन बम जौन होला वो सबसे विस्फोटक परमाणु बम से भी घातक होला। तो संलयन जहाँ भी है जेनू वो में प्रचुर मात्रा में उनमें विस्फोट होगी, विखंडन से भी जाते। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया। रडार का आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। न्यूटन की खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो पे पाउली। आवर्त में नियम की खोज किसने किया? मेंडलीव के द्वारा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? बोली अब बोलनी है बताएं। प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन चार्ज पावल जला? वाह, एगो नंबर पक्का धन आवे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस। न्यूटन पर नंबर पर आइयो। इनको क्वेश्चन याद हो गया बताओ। बुला के बाबा के एमे तीनों क्वेश्चन बाटे जानला वही से एक बार में याद हो गल बता रहा। प्रथम परमाणु बम कब मतलब बनाया गया था? 45 में बनाया गया था। 45 में गिरा दिया। कहाँ के कौन देश का ना देश पर गिर रहा है बताइए लालू जी। अमेरिका गिरैले रहा है कहाँ? जापान पर। एगो हिरोशिमा पर और एगो नागासाकी पर।
दो जगह के याद रखें। हाँ, नौ के नगर दस। एगो फैटमैन एगो लिटिल बॉय, दोनों में दो तरह के यूरेनियम में एगो बम के नाम रहा फैटमैन, एगो के लिटिल बॉय। एगो में यूरेनियम 238 के प्रयोग कर गए रहा है, एगो में यूरेनियम 235 के उपयोग कर लिया। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बोली। अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार जानते नहीं है? उनके नाम पर दिया ला। जब ये डायनामाइट का आविष्कार कैलन तो लोग इनकरा के मौत के मसीहा के नाम से प्रचलित कर दिलक कि मौत के मसीहा बाड़न, यानी लोग के मौत देवला आविष्कार कैले बाड़न। डायनामाइट सबसे खतरनाक उस समय में बा। तो ये का कैलन कि मौत के मसीहा के नाम से प्रचलित हो गइलन। का कैलन चुपे चुपे अपन जितना धन संपत्ति रहे जितना सब के का कैलन सरकार के नाम से डोनेट कर दिलन। में लिख दिलन कि ये से वार्षिक जितना भी सालाना मतलब इनकम इथी होके इंटरेस्ट आवे हमारा संपत्ति से, वो विश्व के क्षेत्र में 6 प्रकार के क्षेत्र में बाद में एगो जोड़ल गई अर्थशास्त्र। उस क्षेत्र में जे भी मतलब प्रथम आस्था मतलब जे भी योगदान देवे भूमिका देवे उमें वो राशि के डोनेट करे विश्व के कल्याण में। बुझी नहीं लालू जी? डायनामाइट का आविष्कार क्या कैले रहा है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। पोजिट्रॉन के खोज एडरसन। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसमें होता है? गामा किरण में। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम। और टेलीफोन माने किसको किसमें परिवर्तित करता है बताइए? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक बा। टेलीफोन के तारा पहले छुअल जाए ना तो करंट मारे, तो हमें कैसे हेलो बोला तनी दोनों कैसे करंट पैदा हो। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या कहलाता है? ट्रिगर का मतलब काम कौन करता है? न्यूट्रॉन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेल्कुर। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किस पर आधारित है? बिग बैंग डॉपलर प्रभाव पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिल्टन। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का अपनाया जाता है? कार्बन 14। और पृथ्वी के चट्टान के पृथ्वी के काफी से होला यूरेनियम से। लकड़ी के उम्र के आयु का पता कैसे मालूम कर जाला? बोली लालू जी। बलाय बुझे तनी? बलाय ना बुझे तनी? शीशो हो सके चाहे आम के लकड़ी कटाला तो देखे में गोल 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 है घूम रहेला चक्कर खानी रहेला ओके के बलाय कहल जाला। ना देखलो कम तो सिरान में जाए न कबो तो देख ले हेंगे गोल गोल हेंगे घूम रहेला। तो जावना में बलाय की संख्या ज्यादा हुई वो का हुई? अधिक उम्र को ओकरे के बलाय कहल जाला। यानी पृथ्वी पेड़ के आयु माने उम्र के निर्धारण किसे किया जाता है? बलायों की संख्या पर। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे।
डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रो गैस से। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन। परमाणु बम का आविष्कार? ओपेनहेयर। अच्छा, इतना का रूपांतरण एक दो बार पूछो। विद्युत बल किसको किस में रूपांतरित करता है बताइए? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। विद्युत हीटर? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा। लाउड स्पीकर? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनामो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा दोनों। माइक्रोफोन? अभी बताइए, बताओ। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल? वो बताइए, विद्युत सेल बुझल? बैटरी उटरी देखल? बैटरी या लाइटवा उटा में के तो बताओ वो कौना चीज के कौन चीज में रूपांतरित करेला? ओमे बैटरी में कौन चीज रहेला? रसायन। रसायन के टाटवा बढ़ गया तो का होला? लाइट बढ़ेला। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। सितार? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आज की सेवा समाप्त किया जाता है।